हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र। मैं राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, एक गुड न्यूज़ है। गवर्नमेंट स्कूल में अभी गेस्ट टीचर की वैकेंसी आई है। फ्री है इसका फॉर्म फिलअप सब कुछ। आप इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए और अगर आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो ज़रूर इसको फिलअप करिएगा। ओके फ्रेंड्स, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है जो कि एक सेंट्रल की यूनिवर्सिटी है। इसी के अंडर इसका स्कूल भी आता है। तो उस स्कूल में वैकेंसी आई है फ्रेंड्स। तो आप पहले तो जामिया मिलिया की साइट पे जाइए। साइट जब आप ओपन करेंगे तो आप नीचे आएंगे। इसमें नीचे फ्रेंड्स आने पे आप यहाँ देखेंगे जॉब्स एंड टेंडर्स। जब आप ये ओपन करेंगे, ओके फ्रेंड्स, ये ओपन करने के बाद आप यहाँ आएंगे गेस्ट टीचर वैकेंसी। जब आप गेस्ट टीचर वैकेंसी का खोलेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे क्लिक हेयर, तब इसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से वैकेंसी है, ये न्यू दिल्ली में है। जो आपका जॉब लोकेशन होगा वो न्यू दिल्ली होगा। और उसके फ्रेंड्स गेस्ट टीचर की है जैसे मैंने आपको बताया। जैसे बायोलॉजी में 1 पोस्ट है और इसमें आपको जो क्वालिफिकेशंस है पीजीटी में वो मास्टर डिग्री चाहिए विद 50% मार्क्स के साथ। और जिसमें आपकी ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी। आप देख लीजिएगा इसमें से आपका किसके साथ बन रहा है। उसके बाद आप इसको फिलअप कर सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि बॉटनी और जूलॉजी जो है वो ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स बीए डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि टीजीटी या पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी टीचर्स के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आता है। फिर फ्रेंड्स डिजायरेबल में अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो उसको कंसिडर किया जाएगा। और एबिलिटी टू रीड उर्दू राइट, मतलब आपको लिखना और बोलना दोनों आना चाहिए उर्दू, ये एक डिजायरेबल है। तो अगर ये जब शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा तो इस कैंडिडेट्स को भी ज़्यादा शॉर्टलिस्टेड होने के चांसेस हैं जिसको एबिलिटी है रीड और राइट उर्दू। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपका ये नहीं भी है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में नहीं आता है। उसके बाद फ्रेंड्स गेस्ट टीचर की जो है वैकेंसी वो है आपकी मैथ्स में है पीजीटी के लिए। इसमें मास्टर डिग्री चाहिए वही 50% मार्क्स के साथ। और उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मैथ्स आपका ग्रेजुएशन लेवल में भी होना चाहिए, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। उसके बाद वही है सेम फ्रेंड्स कि कंप्यूटर नॉलेज और रीड एबिलिटी टू रीड एंड राइट उर्दू। फ्रेंड्स फिर कॉमर्स है, कॉमर्स में भी वही है आपके पास कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और इसके एमकॉम होना चाहिए अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। जिसके पास एमकॉम में बिजनेस इकोनॉमिक्स है अप्लाइड का वो एलिजिबल नहीं होंगे। द कैंडिडेट हैज स्टडी कॉमर्स ग्रेजुएशन लेवल आल्सो, वही सेम रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद आपका है बीए डिग्री होनी चाहिए और सेम चीज। इसके अलावा आपका इस्लामिक स्टडी इसका भी इसमें भी आई है, इसके लिए भी आप देख लीजिएगा सेम क्वालिफिकेशंस है। फिर उसके बाद इंग्लिश में है पीजीटी इंग्लिश के लिए। फिर गेस्ट टीचर टीजीटी के लिए आई है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या बोला है फ्रेंड्स कि 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए एनसीईआरटी की तरफ से 50% मार्क्स के साथ। वो भी हो सकते हैं एलिजिबल जिनका 4 इयर्स का है, या फिर बैचलर डिग्री जिसका है 50% मार्क्स के साथ वो भी एलिजिबल हो सकता है, मतलब बीएड जिसके पास है। उसके बाद आपका सीटीईटी क्लियर होना चाहिए लेवल 2 का, जो कि सीबीएसई के द्वारा करवाया जाता है। और प्रोफेसर टीचिंग हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको पढ़ाना आना चाहिए, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। डिजायरेबल में वही सेम है फ्रेंड्स, नॉलेज कंप्यूटर नॉलेज एंड उर्दू नॉलेज। फिर उसके बाद गेस्ट टीचर उर्दू की भी वैकेंसी आई है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स गेस्ट टीचर टीजीटी में ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, फिर साइंस है विद बायो एंड मैथमेटिक्स है टीजीटी में। ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। उसके अलावा आप इसको भरेंगे कैसे फॉर्म, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि इसको आपको 10 दिन के अंदर, जब से ये फॉर्म स्टार्ट होगा फिलअप का तब से लेके उसके 10 दिन तक ये फॉर्म फिलअप होगा। तो ये आपका 18 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है तो ये 28 अगस्त तक चलेगा।
10 दिन के अंदर आपको ये सारा चीज़ जमा करवाना है। ये आप कैसे करेंगे? इसकी वेबसाइट पे जाके एसएमएस, टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशन शॉर्टलिस्ट, ये आपको जो इसका शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा डेट ऑफ इंटरव्यू का, वो आपको एसएमएस के द्वारा या फिर इसके वेबसाइट पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का नाम डाल दिया जाएगा, उसके हिसाब से होगा। और फ्रेंड्स इसमें जो सैलरी मिलेगी, यहाँ पे साफ-साफ लिखा है सैलरी पेमेंट क्राइटेरिया पे पर पीरियड बेसिस, मतलब अगर आप एक दिन में मान लीजिए मैथ्स टीजीटी के लिए आप जा रहे हैं और एक दिन में अगर आप 2 या 3 पीरियड लेते हैं अलग-अलग क्लासेस में, तो आपके पीरियड वाइज़ अगर आप एक दिन में 3 लेते हैं तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी। एक दिन में 2 लेते हैं तो उसके हिसाब से, जैसे घंटे के हिसाब से मान लीजिए अगर आपके 40 मिनट का एक पीरियड है तो 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, जितने भी पीरियड मान लीजिए एक दिन में अगर आप 5 पीरियड लेते हैं तो उस हिसाब से आपकी सैलरी दी जाएगी। फिक्स सैलरी नहीं होगी, पीरियड बेसिस होगी। यहाँ पे ये साफ-साफ लिखा हुआ है फ्रेंड्स। उसके बाद देख लेते हैं आगे की डिटेल्स। आगे की डिटेल्स में यहाँ साफ-साफ लिखा हुआ है द एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फ्रॉम ड्यूली फील्ड, आपको ये फिल करके भेजना है। इसके साथ-साथ क्या-क्या भेजना है, आपकी जितनी भी डिग्री है फ्रेंड्स 10th, 12th, ग्रेजुएशन, बीएड, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी डिग्री अब तक है आपके पास, वो सारी डिग्री आपको, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी पोस्ट बाय हैंड, या तो आप बाय हैंड कर सकते हैं या फिर कोरियर कर सकते हैं विदिन 10 डेज़, 10 डेज़ के अंदर। नो एप्लीकेशन थ्रू ईमेल विल बी एंटर, मतलब आप ईमेल के थ्रू या फिर आप ऑनलाइन नहीं भर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ और है कि इसमें जो आप ये भेजेंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स, वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि आप खुद ही साइन करके अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं 10th, 12th, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, बीएड, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कोई कंप्यूटर नॉलेज का सर्टिफिकेट्स, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशंस है, उस सब का आप पीडीएफ ज़ेरॉक्स करेंगे, उस पे आप खुद साइन करेंगे, सेल्फ अटेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप दिल्ली में ही रहते हैं, तो आप जाके खुद से भी जमा कर सकते हैं, और अगर आप दूर रहते हैं, दिल्ली के बाहर हैं, तो आप इनको 10 दिन के अंदर कोरियर भी कर सकते हैं इनके एड्रेस पे, पोस्टल एड्रेस पे। तो फ्रेंड्स ये इसका एक पूरा डिटेल था जो मैंने आपको देने की कोशिश की। उसके अलावा फ्रेंड्स अब जैसे नीचे आएँगे तो इसका पूरा बायोडाटा फॉर्म है, देखिए इसको आप डाउनलोड करके इसको भर देंगे। पोस्ट अप्लाई फॉर जिसके लिए आप कर रहे हैं, नेम, फादर नेम, ऑल डिटेल्स, आपकी फ़ोटोज़, एग्ज़ाम पास, सारी डिटेल्स इसमें डाल के फॉर्म फिलअप करके अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करके आप इसको कोरियर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, गवर्नमेंट स्कूल है, आप इसमें आप बेशक आप गेस्ट टीचर के लिए लग रहे हैं, बट ये एक अच्छा नॉलेज रहेगा गवर्नमेंट स्कूल में वर्क करने का। तो अगर जो भी स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है और जो इस जॉब में इंटरेस्टेड है, वो इसको ज़रूर फिलअप करिएगा। आई होप आपको इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी हो, आपकी किसी काम आए, जो स्टूडेंट्स इसको फिलअप करना चाहते हैं वो ज़रूर इसको फिलअप करिए। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो, जिससे मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ और उसके बाद और लोगों को इसका बेनिफिट हो। जो लोग इसको जॉब के बारे में नहीं पता चल पाती है, मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को ऐसी जॉब्स के बारे में ज़रूर पता रहे, जिससे आप अगर एलिजिबल हैं और आप वहाँ पे अवेलेबल हैं तो आप उस एग्ज़ाम को या फिर उस जॉब्स के लिए आप फॉर्म फिलअप ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।